गुलजार साहब का एक शेर है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। हम जानते हैं कि वक्त रुकता नहीं है, लेकिन हमने टाइम ट्रैवलिंग का एक कंसेप्ट सुना हुआ है आप सब ने। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया है कि टाइम के साथ ट्रैवल करके आप आगे या कहीं माजी में पीछे जा सकते हैं? आज एक वाकया आपसे शेयर करना है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये जापान में टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट है। ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। 1 जनवरी 2024 की रात जापान में जब न्यू ईयर नाइट की गहमा गहमी चल रही थी, रात के 1 बजे ANA की फ़्लाइट NH-106 ने यहाँ से अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने से पहले जापान में न्यू ईयर शुरू हो चुका था। ये जहाज़ अपनी मंजिल लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुआ, जो टोक्यो से तकरीबन 9000 किलोमीटर के फासले पे है। इस हवाई सफ़र में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं। जहाज़ ने जब अपनी डेस्टिनेशन पे लैंड किया तो उस वक्त वहाँ पे शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। टाइम रिवर्स हो गया था, वक्त पीछे दौड़ चुका था, और इस तरह से इन मुसाफिरों ने कुछ घंटे बाद एक बार फिर न्यू ईयर को वेलकम किया और न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट की। ये दिलचस्प और जादुई काम इस वजह से हुआ है कि जहाज़ ने अपने रास्ते में आने वाले इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो एक लाइन आपको नज़र आती है सेंटर में, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन या मुख्तसरन IDL कहते हैं। ये इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 में इस्टेब्लिश की गई। दुनिया के नक्शे में ये आप अगर देखें, पैसिफिक ओशन के मिडल में से एक लाइन है जो नॉर्थ पोल से शुरू होता है और मुख्तलिफ जजीरों के ऊपर से जिगजैग होता हुआ रशिया और अलास्का के बीच में से गुजरता हुआ साउथ पोल तक जाता है। एक सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइन की ज़रूरत क्या थी? ये ज़मीन एक ग्लोब है, इसलिए एक पॉइंट ऐसा होना लाजमी था जहाँ से हम नए दिन का आगाज़ स्टार्ट कर लें। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर लाइन बनानी ही थी तो वो सीधी क्यों नहीं, जिगजैग क्यों है? उसकी वजह यह है कि बहुत से मुल्कों के या जजीरों के ऊपर से जब ये गुजरता है तो अगर ये सीधी लाइन होती तो वो एक ही मुल्क को 2 हिस्सों में भी तकसीम कर लेता, और फिर एक मुल्क के लिए 2 मुख्तलिफ डेट्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता। वापस बात करें फ़्लाइट 106 की, NH-106 के जो पैसेंजर्स थे उन्होंने जापान में भी और फिर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में भी न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट की 2 बार। की वजह इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ होना और फिर वक्त का फ़र्क होना। इसी वजह से इनका वक्त भी फ़र्क है। टोक्यो के और लॉस एंजलिस के वक्त में 17 घंटे का फ़र्क है। टोक्यो अमेरिका से, अमेरिका की लॉस एंजलिस से, क्योंकि अमेरिका में भी डिफरेंट टाइम जोन है, 17 घंटे आगे है। लेकिन आखिर में एक बात, ये न्यू ईयर नाइट इस आइडियल को समझाने की सिर्फ एक मिसाल थी, वरना इस तरह तकरीबन हर रोज़ होता है। जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क की फ़्लाइट जाती है और IDL को क्रॉस करती है तो इस तरह टाइम डिफरेंसेस देखने को हर रोज़ मिलते हैं। ये सिर्फ न्यू ईयर पे नहीं मिलते, और ये सिर्फ इन दोनों डेस्टिनेशंस पे नहीं बल्कि और भी डेस्टिनेशंस पे इस तरह के टाइम रिवर्सल और इवन सम टाइम फॉरवर्ड भी मिल जाते हैं। ये टाइम जोन का कंसेप्ट या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में टाइम का डिफरेंट होना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे किसी आने वाले वीडियो में।